हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आज की इस वीडियो में हम प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणकारियों के विषय में अध्ययन करेंगे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत पर अरबों का आक्रमण किस शताब्दी में शुरू हुआ था? तो 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत पर अरबों के आक्रमण और सिंध के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चचनामा से मिलती है। अगला प्रश्न है, चचनामा की रचना किसने की थी? चचनामा की रचना काजी इस्माइल ने की थी। अगला प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? तो अरबों की सिंध विजय की जानकारी विलादुरी की रचना फतेह उल बलदान से मिलती है। अगला प्रश्न है, किस अरबवासी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया परंतु वह सफल नहीं रहा? तो खलीफा उमर ने। इसने बम्बई में थाड़े पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय के लिए किसने भेजा था? तो हज्जाम ने भेजा था। अगला प्रश्न है, भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ? तो 712 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर विजय प्राप्त की थी तो उस समय सिंध का शासक कौन था? तो उस समय सिंध का शासक दाहिर था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय कौन सी थी? तो मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय मुल्तान विजय थी। अगला प्रश्न है, किस खलीफा ने कासिम को कन्नौज अभियान से पूर्व ही अरब बुला लिया था? तो किसने बुला लिया था? खलीफा सुलेमान ने। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम कन्नौज विजय का प्लान या योजना बना रहा था, उसी समय अरब में क्या है, खलीफा चेंज हुआ और नए खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को अरब वापस बुला लिया और यातनाएं देकर उसकी हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, भारत में कुरान का प्रथम अनुवाद किस भाषा में किया गया? तो किस में किया गया? सिंधी भाषा में। कुरान का प्रथम अनुवाद किस भाषा में किया गया? तो सिंधी भाषा में किया गया। अगला प्रश्न है, अरबों का भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था? तो धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार करना था। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन। अगला प्रश्न है, अलप्तगीन कहाँ का सरदार था? अलप्तगीन तुर्क का सरदार था। अगला प्रश्न है, किताबुल यामनी किसकी रचना है? किताबुल यामनी उत्वी की रचना है। अगला प्रश्न है, गजनी के सिंहासन पर महमूद गजनवी कब बैठा? तो 957 ईस्वी में बैठा। अगला प्रश्न है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? अलप्तगीन था। अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो महमूद गजनवी था। अगला प्रश्न है, तहकीक हिंद पुस्तक से किसके काल का विवरण मिलता है? तो महमूद गजनवी के काल का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, तारीख ए सुबुक्तगीन पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है? बैहाकी ने। अगला प्रश्न है, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका पुत्र महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 1791 ईस्वी में जिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी कितनी वर्ष की आयु में गजनी के सिंहासन पर बैठा? तो 27 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है,
सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम था, बाद में उसका क्या है, दामाद बन गया। अगला प्रश्न है, वह पहला तुर्क शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो किसने की? महमूद गजनवी ने। अगला प्रश्न है, गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? गजनी वंश की स्थापना सुबुक्तगीन ने की थी। अगला प्रश्न है, गजनी कहाँ स्थित है? गजनी अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस वंश का राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश में था? तो उस समय के गढ़वाल वंश का शासन उत्तर प्रदेश में था। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण के समय महमूद गजनवी के साथ कौन कौन विद्वान भारत आए थे? तो अलबरूनी, उत्वी, बैहाकी और फिरदौसी जैसे विद्वान लेखक गजनवी के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण में सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा है? तो सोमनाथ मंदिर आक्रमण, ये सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी कवि अलबरूनी और फिरदौसी थे। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो धन प्राप्ति करना था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी को जुबली का महमूद क्यों कहा जाता है? महमूद गजनवी को जुबली का महमूद क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी माता जुबलिस्तान की थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्ला की उपाधि किसने विभूषित किया था? तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे ये उपाधियाँ दी थीं। अगला प्रश्न है, 1025 से 1026 ईस्वी के मध्य सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने किया। 1025 से 1026 के मध्य सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर की लूट से में कितनी संपत्ति हाथ लगी थी? तो 20 लाख दिनार। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटते समय कितने ब्राह्मणों और हिंदुओं को मारा था? तो लगभग 50,000 हिंदुओं और ब्राह्मणों को मारा था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब और किसके खिलाफ हुआ? तो 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, सुलेमान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? महमूद गजनवी। इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण की, सुलेमान की भी और गाजी की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो किस वंश का था? गजनी वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, शाहनामा किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो शाहनामा फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसे अफ़गानिस्तान का महाभारत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो किसने की? फिरदौसी ने की थी। अगला प्रश्न है, अलबरूनी कौन था? तो अलबरूनी कौन था? एक प्रसिद्ध इतिहासविद, गणितज्ञ एवं भूगोलवेत्ता व दार्शनिक था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, गजनी वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यामनी वंश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जयपाल के विरुद्ध था 1001 में। अगला प्रश्न है, जयपाल किस वंश का शासक था? जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव था। अगला प्रश्न है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। अगला प्रश्न है, मूर्ति भंजक और बुता किशन किस शासक को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महमूद गजनवी के लिए। तो इसने बहुत सारे मंदिर लूटे
और उनकी मूर्तियों को तोड़कर ले गया था, इसलिए उसे मूर्ति भंजक और बुताकिशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो भीमदेव प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है, अपने पिता के काल में महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो खुरासन का शासक था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बना था? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी और संस्कृत का केंद्र बना था? तो कौन बना था? लाहौर। फारसी संस्कृति का केंद्र कौन बना? लाहौर बना। अगला प्रश्न है, अलबरूनी किसके दरबारी कवि थे? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? तो किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। अगला प्रश्न है, किस रचना को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा गया है? तो किताबुल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा गया है। अगला प्रश्न है, अलबरूनी का पूरा नाम क्या है? तो अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद है। अबू रेहान मोहम्मद है। अगला प्रश्न है, अलबरूनी ने किस पुस्तक में भारत का विवरण लिखा है? तो तहकीक हिंद में भारत का विवरण लिखा है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार उत्वी था। अगला प्रश्न है, अफ़गानिस्तान का महाभारत किसको कहा जाता है? अफ़गानिस्तान का महाभारत शाहनामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने तथा कब की थी? दिल्ली वंश की स्थापना तोमर वंश के शासक राजा अगनपाल ने 11वीं सदी में की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का भारत के किस शहर का पुराना नाम है? तो दिल्ली का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, वाहिंद का युद्ध किसके मध्य हुआ था? वाहिंद का युद्ध मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुआ था। किसके बीच? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किस शासक ने डाली? तो मोहम्मद गौरी ने। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने। तो इससे पहले जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए हैं उनका उद्देश्य केवल धन लूटना ही था, शासन करना नहीं था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शहाबुद्दीन गौरी था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो संसवनी वंश का शासन था। एक प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, गौरी वंश का दूसरा नाम क्या था? तो संसवनी वंश। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी गौर का शासक था। कहाँ का? गौर का शासक था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखरों के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को भारत के किस शासक ने पहली बार हराया था? तो भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, में मोहम्मद गौरी एवं राजपूत नरेश जयचंद के बीच हुआ था। इसमें किसकी पराजय हुई थी? तो जयचंद की पराजय हुई थी। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। किसके बीच? मोहम्मद गौरी एवं राजपूत नरेश जयचंद के बीच, तथा इसमें जयचंद की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी?
तो मोहम्मद गौरी की हत्या मार्च 1206 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस नाम से गद्दी पर बैठा था? तो मोहम्मद गौरी गद्दी पर एक महत्वपूर्ण नाम के साथ बैठा जो है मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से मोहम्मद गौरी शासन करना प्रारंभ करता है और कहा जाए यही इसका शाही नाम था। अगला प्रश्न है, गौरी ने भारत पर आक्रमण के क्रम में सर्वप्रथम आक्रमण किस प्रदेश में किया था? तो किस में किया था? मुल्तान में। गौरी ने पहला आक्रमण कहाँ किया था? मुल्तान में किया था। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ जिले में समुद्र के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। अगला प्रश्न है, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो हरकेले नामक नाटक की कुछ पंक्तियाँ अढ़ाई दिन के झोपड़े पर लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, अलवर के संस्थापक कौन थे? अलवर के संस्थापक अजयपाल थे। अगला प्रश्न है, गौरी ने ग्वालियर के किस शासक को हराया था? तो गौरी ने ग्वालियर के शासक सुलक्षणपाल को हराया था। अगला प्रश्न है, गौरी मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिए अपने साथ किसे लाया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को लाया था। मोहम्मद गौरी मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती को अपने साथ लाया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के दास का क्या नाम था? तो मोहम्मद गौरी के दास का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, किस शासक को राज पिथौरा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विघ्नेश्वर ने लिखी थी। किसने? विघ्नेश्वर ने। अगला प्रश्न है, गौरी की हत्या किस स्थान पर हुई थी? तो गौरी की हत्या सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदू राज्य की राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उदय भांडपुर या अवहिंद थी। भांडपुर और अवहिंद। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।